adsorption, adsorbate, and we have adsorption, adsorbent, and adsorbate. Now we have one more phenomena that is called a desorption. उसको हम बोलते हैं desorption. What is desorption? Desorption. Desorption का मतलब है, इसका मतलब है removal of adsorbate from the adsorbent. यानी जब हम करते हैं रिमूव एडसॉर्बेट को हम रिमूव करते हैं. इफ दिस इज सरफेस, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इस पे ये एडसॉर्बेट है, आप मानिए ये एडसॉर्बेंट है, एडसॉर्बेंट सरफेस, दिस इज एडसॉर्बेट. अब ये एडसॉर्बेट हम रिमूव करते हैं, इसमें से हम रिमूव करते हैं, ये एडसॉर्बेट हम रिमूव करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट, यानी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो एडसॉर्बेंट हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द एडसॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन. दैट मीन्स इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट डिसॉर्प्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडसॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट और फ्रॉम द एडसॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. सो डिसॉर्प्शन इज अ phenomenon, it is a process of removal of adsorbate from the adsorbent. It is done by, ये हम कैसे करेंगे, by increasing temperature, या हम करेंगे increase temperature, और यहाँ हम करेंगे decrease pressure. यानी ये दो तरीकों से हम कर सकते हैं इसको, यानी रिमूव कर सकते हैं एडसॉर्बेट फ्रॉम द एडसॉर्बेंट. यहाँ करेंगे इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ करेंगे डिक्रीज प्रेशर. सो देयर आर वन मोर थिंग, एक और बात है यहाँ पर, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन और एंड ये एब्जॉर्प्शन है. Adsorption and absorption. So these are two distinct phenomena, absorption and adsorption. अभी हमने पढ़ा adsorption is actually surface phenomena. ये surface phenomena, that means phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance, that is as gas on the surface of a solid or a liquid, resulting into higher concentration of the molecules on the surface than in the bulk. अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो adsorbate होता है, adsorbate that gets accumulated on the surface of the solid, on the surface of the adsorbent, यानी on the surface of the other substance, without penetrating into the bulk. वो bulk में penetrate नहीं होता. अब यहाँ पर जो absorption है, absorption जो है, it is actually a process, it is actually a phenomena in which molecules of a substance, यानी इस केस में molecules of a substance, जो molecules होते हैं substance के, they are uniformly distributed, इन्हें uniformly होते हैं वो distribute throughout the body of the solid, throughout the body of the solid or liquid. So अभी हमने बोला कि यहाँ पर एक्चुअली एडसॉर्प्शन में क्या होता है, एडसॉर्प्शन में एक्चुअली molecules of a substance they get accumulated on the surface without penetrating to the bulk of the other substance. यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पर molecules of a substance जो होते हैं they get uniformly distributed throughout the body of the solid or liquid. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर वेपर हम लेंगे. वाटर वेपर इज एडसॉर्ब्ड ऑन सिलिका जेल. अब यहाँ पर लिखिएगा वाटर वेपर इज एब्सॉर्ब्ड बाय अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. सो यहाँ पर वाटर वेपर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. सो वाटर वेपर को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल. इसका मतलब है यहाँ पर
वाटर वेपर बिल्कुल यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली होता है डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। सो यहाँ पर सिर्फ वो एक्यूमुलेट होता है ऑन द सरफेस विदाउट पेनिट्रेटिंग इनटू द बल्क ऑफ द सिलिका जेल। सिलिका जेल एक्चुअली इट इज अ सबस्टेंस, ये सबस्टेंस है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके बारे में, एड्सॉर्प्शन के बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर जो हमें याद रखने हैं। एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, एड्सॉर्प्शन इट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये एड्सॉर्प्शन क्यों होता है? इट अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट जो होता है, ये हो गया एड्सॉर्बेंट, उसके यहाँ पर जो पार्टिकल होता है दिस कॉल्ड, ये बल्क में पार्टिकल है, दिस इज पार्टिकल ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे पार्टिकल है। अब this phenomena of adsorption arises due to the different environment of these surface particles and the particles in the bulk. Surface particles जो होते हैं surface particles, these are not surrounded by the molecules of the same kind on all sides, but these are surrounded by the molecules of the same kind on all sides इन द बल्क जो होंगे। सो ये वाली पार्टिकल्स, इनका एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। दीज पार्टिकल्स ऑन द सरफेस दे आर नॉट सराउंडेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड ऑन ऑल साइड्स। देयरफॉर यहाँ पर जो फोर्स होते हैं, यहाँ पर दीज पार्टिकल्स इन द बल्क जो होते हैं ना, दे आर सराउंडेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइंड ऑन ऑल साइड्स। सो देयरफॉर इन पे जो फोर्स होता है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स होता है, इन पे जो एक्ट करता है दैट इज बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स होता है इन पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, these are not surrounded by the same kind of particles on all sides, therefore इन पे जो फोर्स होता है that is unbalanced होता है फोर्स, इन पे unbalanced फोर्स होता है, unbalanced फोर्स एक्ट करता है इन पे, या उसको बोलते हैं रेजिडुअल फोर्स, रेजिडुअल फोर्स जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं। So these residual forces or unbalanced forces which act on the surface particles, जो surface particles पे act करते हैं, actually these are responsible, यही forces responsible होते हैं for attracting and retaining the adsorbate particles, यही responsible होते हैं, ये वाले यही forces responsible होते हैं for attracting and retaining the particles of the that means particles, the adsorbate or adsorbate particles on its surface, यही forces होते हैं responsible, ये residual forces। अब जो ये extent of adsorption होती है ना, adsorption की adsorption जो होता है, it increases with the increase in surface area। adsorption होता है increase with increase in surface area, with increase in surface area per unit mass, यानी जितना हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे पर यूनिट मास उतना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। दैट मीन्स अगर हम ज़्यादा पाउडर्ड सबस्टेंस बनाएंगे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा पर यूनिट मास, सो डेफिनेटली द एब्जॉर्प्शन विल बी मोर, उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। एक और बात, एब्जॉर्प्शन जो है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, at a given temperature and pressure, so it increases with increasing the surface area per unit mass, so it is also an exothermic process है, ये exothermic process है, exothermic process, that is यहाँ पर जो enthalpy होती है, there is enthalpy change that is negative, ये negative होता है यहाँ पर because the process exothermic। अब जो जब absorption होती है ना, when absorption takes place there is a decrease in residual forces, जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी सो ये रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं ना ऑन द सरफेस पार्टिकल्स, दीज फोर्सेस डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाते हैं ये फोर्सेस, और उससे क्या होता है, उससे सरफेस एनर्जी होती है डिक्रीज, उससे सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट अपीयर्स एज हीट, जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी दैट डिक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी अपीयर्स एज हीट, वही अपीयर करती है एज हीट, यानी दैट comes as heat, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर del H is equal to negative, that means the process of absorption is exothermic process, that means heat is evolved, heat वहाँ पर evolve होती है, वो heat कहाँ से आती है, that is actually decrease of surface energy takes place when absorption takes place।
एक और बात, डेल एस जो होता है, डेल एस होता है एंट्रॉपी चेंज, ये इसमें नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है, क्योंकि जब एडजॉर्प्शन होती है ना, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस गेट्स रिस्ट्रिक्टेड, यानी व्हेन एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस they get attracted toward they get accumulated on the surface, that means उनकी जो मूवमेंट होती है, यानी गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, that gets restricted. जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसका मतलब है वहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, एंट्रोपी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर डिसऑर्डर डिक्रीज होगा, एंट्रोपी वहाँ पर डिक्रीज होगी. अब फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज that del G जो होना चाहिए, that means change in this Gibbs energy, it must be negative. In a spontaneous process के लिए जो thermodynamic requirement है, that is del G, that means change in Gibbs energy, that must be negative. अब हम देखेंगे on the basis of this equation, del G is equal to del H minus T del S. On the basis of this equation, जब हम यहाँ पर करते हैं del H इक्वल नेगेटिव, del S इक्वल नेगेटिव, अब अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, सो हम देखेंगे इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम क्या देखते हैं, del G कम्स नेगेटिव, del G यहाँ पर आता है नेगेटिव, यहाँ पर del G नेगेटिव आता है. इसका मतलब है एड्सॉर्प्शन जो होता है इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट होते हैं दैट इज फुलफिल्ड, दैट इज डेल्टा G इज नेगेटिव. When we actually substitute the value of del S and del H on in the equation, del G is equal to del H minus T del S. So this was about introduction of surface chemistry and different terms related to surface chemistry. Okay.